आइए हम लोग क्वेश्चन के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग लास्ट डे क्वेश्चन करे थे तो हमको याद होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात आई थी। ये जो क्वेश्चन है जो हमने लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था उसी को हमने कंटिन्यू किया है। और आपको मैं याद दिलाना चाहूँ तो हमको कुछ इस तरह का समझ में आया था। ये 4 प्लेट्स थे, इसका कंडक्शन यहाँ था, इस पॉइंट का कंडक्शन इस जगह पे था और इसके बाद एक बैटरी लगी हुई थी। हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था हर एक प्लेट का पोटेंशियल और चार्ज निकालने को पूछा गया था। क्वेश्चन में था हमको चार्ज एंड पोटेंशियल निकालने के लिए। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमको सबसे पहले सी इक्विवेलेंट आना चाहिए, बिकॉज सर्किट का इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है अगर ये सी था और ये भी था, इधर से जो भी चार्ज क्यू आएगा। हमने लास्ट डे इस क्वेश्चन को किया था, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्फाइन करते हैं। कन्फाइन करने का मतलब होता है इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन के लेवल में जाते हैं तो हमको इस तरह का सर्किट दिखता है। अरेंजमेंट डिफरेंट है बट कॉन्सेप्ट सेम है। अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करें, हमने बोला था सर ये सब जो कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होता है। बोलेगा सर ये कैसे? सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो कुछ इस तरह दिखता है जो हमने देखा था। ये 2 प्लेट है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इसके बीच का डिस्टेंस d होता था, इस पे चार्ज प्लस की होता था, यहाँ पे क्या होता था माइनस की होता था, और ये प्लेट यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एडजस्ट करता था। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A था। तो हमने बाय द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था एप्सिलॉन नॉट A बाय D इज द C ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इतना हमको मेंशन होना चाहिए। इसका मतलब जो सारा प्लेट होगा, सारा का जो C होगा वो मान के चलेंगे C इक्विवेलेंट के कंपाउंड में क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसका मतलब हर एक का कैपेसिटेंस होगा, ये भी C होगा, ये भी C होगा और ये भी C होगा। तो ये पता चला इस क्वेश्चन में। तो ऐसा सर अरेंजमेंट कैसे आता है? अब देखो अगर ये 2 है, अपन को किसी ने रोका है क्या? अपन 3 अरेंजमेंट लगा दे, 4 लगा दे। अब ये पढ़ते क्यों? लॉजिक होता है कि जैसे सेल बैटरी सेल देखा है ना, सेल में क्या होता है कि हमको 2 एंड होते हैं, एक होता है माइनस एंड दूसरा होता है प्लस एंड। अगर आप कभी को सेल के ओपन स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको यहां दिखेगा इस तरह का स्ट्रक्चर, ऑल आर मेड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सब क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से बना होता है। थोड़ा सा डायग्राम ऐसा दिखा होता है। जैसे किसी का नाम है 12 वोल्ट, मतलब 12 वोल्ट सेल बोलते हैं, इसका मतलब इसमें ऐसा कितना होगा 12 आइडेंटिकल सेल होता है। जैसे मान लो एक कैपेसिटर की चार्ज ये होती है तो सिमिलरली क्या होगा, ये माइनस का एंड है, इस तरह का सारा पॉजिटिव और सारा नेगेटिव इधर एंड होता है। हमको एक नया सा सेल मिलता है जो हम लोग जनरली देखते हैं, जो कार होता है चाहे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में लगा होता है ऐसा वाला सेल। वो सेल बनता क्या है, इसी से कॉम्बिनेशन से बनता है। क्या अपन सर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कॉम्बिनेशन के लिए 2 चाहिए तो क्या 3 में 2 बनेगा, 4 में 3 बन सकता है? तो ये हमारा फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है। कोई बोलेगा सर ऐसे नहीं, तो इसको हमने ऐसे ड्रॉ करके बताया था 2 3 4, क्या फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो क्या हम लोग ये भी तो मान सकते हैं ऐसा भी तो सेल हो सकता है। जब ये ऐसा सेल होगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, मेंस में इस तरह क्वेश्चन आना हुआ 2003-4 से शुरू हुआ था, और हर एक बार अगर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो हमको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब ये है कि सर इसमें समझ में आया कि लास्ट डे हमने देखा था इसमें चार्ज कितना होगा। चार्ज निकालना बहुत आसान था, Q इक्वल टू C भी होगा। अगर इसका C गिवन होगा, अगर इसका C गिवन होगा, अगर पोटेंशियल हम निकाल सकते थे A और B का तो सॉल्व कर लेते, तो हमें लास्ट डे सॉल्व किया था। आज हमारा चर्चा का सब्जेक्ट कुछ और है। हम लोग बात करेंगे C इक्विवेलेंट अबाउट A एंड B। हमारे जेईई मेंस में इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं, हम इस प्रोसेस को अच्छे से सीखेंगे। तो हमको समझ में आ गया क्या इस तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो क्या समझना है, दीज ऑल आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक तरीका होता है सॉल्व करने का। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन जो सबसे आसान होता है, क्योंकि हमको इस तरह कुछ नॉलेज है नहीं। अब मान लो हमारी बात यहां से हुई थी सर अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है सॉल्व करने का। हम लोग ध्यान से सुनेंगे स्टेप क्या होता है। अब सबको पता है सर इस कैपेसिटर के, इस कैपेसिटर के और इस वाले पार्ट पे 2 डिफरेंट पोटेंशियल बैटरी लगा सकते हैं अपन। कोई बोलेगा क्या सर मैं क्या इस तरह का एक बैटरी लगा दूं? यस सर, लेकिन ये हमको मेंशन होना चाहिए, ये हमको मेंशन होना चाहिए बैटरी यहाँ पे लगा ही हुआ है। अब जब बैटरी लगा हुआ है तो सर पॉइंट A एंड B के अबाउट C इक्विवेलेंट हमको जस्ट क्या नॉलेज रखना है,
सर नॉलेज ये होना चाहिए कि दो पोटेंशियल के बीच का रिलेशन कैसा है, या सेम चार्ज ट्रेवल कर रहा है या अल्टरनेट चार्ज जा रहा है, या उसका पोटेंशियल सेम है या डिफरेंट चार्ज सेम है। तो हमने दो कंसेप्ट सीखा है, सेम चार्ज में सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, गॉट इट। अगर सेम पोटेंशियल हो तो क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अगर इस दोनों के रिलेशन को अगर हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं तो हमें क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, अब देखेंगे जो फर्स्ट स्टेप होता है, हम लोग कहीं से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो पहले काम क्या करते हैं, सर काउंटिंग करो, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये प्लेट 3 है और ये प्लेट क्या है 4 है। क्या 4 प्लेट हमको दिख रहे हैं, ओके सर प्लेट 4 अपने को दिख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप यहां लिख लेंगे स्टेप फर्स्ट में, ये आपको किसी बुक में दिखेगा नहीं, जस्ट आप फॉलो करेंगे। स्टेप फर्स्ट में राइट द काउंटिंग ऑफ द प्लेट, क्या लिखना है, नंबर लिखो प्लेट पे, 1 2 3, जितने भी प्लेट होंगे उसका काउंटिंग लिखना है, उसको बोलते हैं नंबरिंग करना, उसको लिख लेंगे नंबरिंग करना। हम लोग बचपन में सीखे थे ना, गेम खेलते तो नंबरिंग करते थे, ये 1 ये 2 ये 3। सिमिलरली हम लोग प्लेट को नंबरिंग करते हैं, जस्ट लाइक कैसे करते हैं, ऊपर से क्या नीचे से कोई भी कर सकते हैं। अगर हमको लिखना है काउंटिंग सर 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट 4 प्लेट एज ऑन, डिपेंड करता है कितना प्लेट दिया हुआ है, ठीक है। जब उसके बाद हम सेकंड जाते हैं तो सेकंड शिफ्ट करते हैं, जिसके अबाउट लिखना होता है, जिसके अबाउट लिखना है सर ए के अबाउट लिखना है, तो उस पॉइंट को हम यहां लिखेंगे ए। फाइनल पॉइंट क्या है बी, इसको लिख लो यहां पे बी, ठीक है। अब सर समझ में आया, सर ए पॉइंट का जो पोटेंशियल मान लेते हैं कुछ होगा, तो वही पोटेंशियल फर्स्ट का भी होगा और वही पोटेंशियल किसका होगा, थर्ड का होगा, क्योंकि ये सेम वायर से कनेक्टेड है, बीच में कोई रेसिस्टेंस या कैपेसिटेंस है क्या, नहीं है। तो जो पोटेंशियल इसका होगा सेम पोटेंशियल 1 का एंड 3 दोनों का पोटेंशियल होगा। तो हमको मानना पड़ेगा सर पॉइंट ए का जो पोटेंशियल होगा 1 और 3 के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल में क्या निकालते हैं, बी ए माइनस बी, यही तो करना है अपन। तो इस तरह के पोटेंशियल को देखें तो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 1 का भी और 3 का भी है, इसका मतलब ए का पोटेंशियल तीनों से मैच कर जाएगा। अब देखो जब हमने बी का पोटेंशियल देखा, बी किससे मिला, 2 और 4 से, देखा सर 2 और 4 से, तो बी का पोटेंशियल कितना हो गया 2 और 4, अब बराबर है। अब स्टेप आती है ऊपर से देखना स्लो, थर्ड में क्या होता है, थर्ड स्टेप में करते हैं ये काउंटिंग लिखने के बाद स्टेप थर्ड होता है, उस हम लोग क्या करते हैं हर एक पॉइंट के बीच के कैपेसिटर को काउंट करते हैं। अब देखो स्टेप थर्ड यही होगा, अब काउंट करो सर 1 और 2 के बीच में कितने कैपेसिटर है, एक। अब देखो 1 होगा सर, 1 कहाँ है यहाँ, 2 कहाँ है यहाँ पे, इसका मतलब इसके बीच में एक कैपेसिटर मेरे को दिख रहा है, ड्रॉ कर दिया। सर 2 और 3 में कितने हैं, 1, सर 2 किधर है यहाँ, 3 किधर इधर, ओके सर यहाँ पर एक और कैपेसिटर आ गया, ओके सर 4 और 3 में कैपेसिटर है या 3 4 में कैपेसिटर है सर। अब देखो सर 3 4 में भी कैपेसिटर है, इसका मतलब पोटेंशियल सर ये हो गया 1 2 में 3 2 में 4 2 में आ गया। तो हमें समझ में आया सर ये दोनों ये भी सी होगा, अगर ये भी सी होगा ये भी सी होगा, अभी हमको नहीं पता, ठीक है। तो मान लेंगे ये C1 होगा, ये C2 होगा, C3 होगा, कुछ भी हो सकता है। अब देखो जब इसको हमने देखा तो पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट जो स्टेप 4 होता है, स्टेप 4 में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब देखो कनेक्शन कैसा है, ये पोटेंशियल V है, ये V भी है, इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटी होंगी, या तो वो क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, अगर चार्ज क्या होगा हमारा सेम, अगर चार्ज सेम नहीं रहा तो क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब वोल्टेज क्या होगा सेम। जब हम इस तरह के स्ट्रक्चर को देखते तो क्या लगा अपने को, सर इसके बीच का स्ट्रक्चर इन फर्स्ट केस सेम पोटेंशियल सेम पोटेंशियल सेम पोटेंशियल, तो ये रिजल्ट पता है किसके आएगा, ये पैरेलल का होगा। अगर ये पैरेलल का होगा तो लास्ट स्टेप होता है स्टेप 5। स्टेप क्या कहता है, अगर वो सीरीज का होगा तो सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, इफ C इक्विवेलेंट इज इन सीरीज, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/C इक्विवेलेंट कितना होगा 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 अकॉर्डिंग टू द रूल, जितना उतना हम लोग लिख सकते हैं। अगर वो पैरेलल होगा, इफ पैरेलल, देन C इक्विवेलेंट कितना होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इतनी सारी स्टेप्स को हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत आसान है।
इस क्वेश्चन को आप अगर देखने जाएंगे तो बहुत सारे मेथड से किया हुआ है जो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ऑथेंटिकेटेड मैसेज है, आप किसी भी स्ट्रक्चर में लगा सकते हैं। इस समय बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो पता चले कैसे हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, ध्यान रखेंगे, पहला स्टेप प्लेट का नंबरिंग करने का। सेकंड स्टेप सर जिसके अबाउट निकला उसको पहले दोनों लिख ले। थर्ड क्या था सर, इसका पोटेंशियल इससे मैच कर रहा है, इसके पास लिख दो, इसका पोटेंशियल इससे मैच कर रहा है, इसके पास लिख दो। अब सर्चिंग कैसे करना है, थर्ड इज नेमिंग करना है। 1 में 2 में कितना है, 1 कैपेसिटर। सर 2 3 में कौन है, 1 कैपेसिटर। 3 4 में कितना है, 1 कैपेसिटर। अब ऐसे तो एक जोड़ सकते हैं कैपेसिटर को, ऐसे थोड़ी जोड़ सकते हैं, सेम पोटेंशियल में चार्ज जाएगा नहीं। चार्ज क्या होता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। अगर पोटेंशियल सेम है तो चार्ज जाएगा, नहीं जाएगा तो कैपेसिटर एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। इसका मतलब 1 3 और 2 4 के बीच में कैपेसिटेंस होगा, ना कि 2 4 और 1 3 में होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल है। हमको यहां देखने के बाद स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा कि ये सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा। सीरीज का मतलब क्या होता है सर, सेम चार्ज होना चाहिए। पैरेलल मतलब क्या सर, भी सेम होना चाहिए। ये दोनों से हमको पता चल गया तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है फाइनली, अगर सीरीज में होगा तो सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, पैरेलल होगा तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे। इस स्टेप को आप अच्छे से लिख लीजिए, हम आपको ये क्वेश्चन करके बताते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप सारे स्टेप लिख लेंगे, ये सारा स्टेप इस तरह के क्वेश्चन में कहीं भी और किसी मोमेंट पे वैलिड हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिखो, फिर हम आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं। सर आपने बोला था सर फर्स्ट स्टेप काउंटिंग करना, मेरा काउंटिंग एज इट इज है। अब क्या बताया सर, काउंटिंग करने के बाद किसके अबाउट पे निकालना है। हमने माना ये हमारा पॉइंट ए है, ये क्या है, बी है। हमको तो पता ही है सर, बी पॉइंट का पोटेंशियल 2 4 से मैच कर रहा है और ए पॉइंट का पोटेंशियल 1 3 से मैच कर रहा है। सर 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर है, ड्रॉ कर दो। सर सबका वैल्यू यहाँ पे सेम दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है। सर फिर 3 और 4 में एक कैपेसिटर है, ड्रॉ कर दो, एक सी। सर 2 और 3 में एक है, ड्रॉ कर दो, एक सी। अब सब किसमें, ऑल आर इन पैरेलल, तो यहां से क्या देखा, ऑल आर इन पैरेलल। तो फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तो सीखा था, 3 ही है तो कितना होगा, ये 3C हो गया। ये कौन सा प्लेट है सर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। जब ये पैरेलल प्लेट का तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D, तो आपके एग्जाम में यही ऑप्शन दिए रहेंगे 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय D। आप इसको कभी भी पहले पुट नहीं करेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन करते करते सर उठ जाएगा। ये नोन रहेगा, इसके बीच का डिस्टेंस हमको दिया रहेगा, D है, ये दिया रहेगा। तो मान लो कुछ C होगा, अगर डिफरेंट होगा, अगर मान लो ये C1 C2 C3 हो गया तो सबका अलग अलग वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी करना तो वही है। आप इस सॉल्यूशन को अच्छे से लिख लेंगे, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे इसी मेथड से, तो आपको समझ में आया कि नहीं उसको देखेंगे। आप ये सॉल्यूशन देख लीजिए। इसको करने का 2 3 मेथड होता है। अगर आप दूसरे मेथड जाएंगे तो हो सकता है आपको इतने करने के अलावा 2 3 4 मिनट और लग जाए करने को। उसमें क्या सर, पोटेंशियल का मेथड, यहाँ का निकालो, यहाँ का निकालो, यहाँ का निकालो। एक एनसीईआरटी का मेथड है, अननोन यहाँ पे एक्स मान लेने का, चेक करने का, काहे को इतना मानने का। जो बेसिक मेथड है पूरा शॉर्टकट का भी शॉर्टकट है। ये फॉर्मूला आपको पूरे फिजिक्स में लग जाएंगे, जहां तक अगर कॉम्बिनेशन आएगा तो रेसिस्टेंस का आएगा फिर भी यही लगाएंगे, स्प्रिंग का आएगा फिर भी यही लगाएंगे, सारा सारा वैल्यू रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं, जो अगर हम लोग प्रॉपर एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन में इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप इस सॉल्यूशन को लिखो, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेम टाइप पे, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब देखो कि सर सबसे पहले क्या बताया था, सिंपल मेथड है सर, काउंटिंग करने आना चाहिए। क्या बताया सर, नेमिंग कर लो। ये हमारा, कोई बोलेगा सर इधर से कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होना चाहिए, हम लोग जब मन तरह से काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको क्या माना, 1, ये क्या हो गया 2, ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 4, ये तो बोला था। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है, बट क्या पूछा सर, ए एंड बी के एवॉल्स हमें निकालना है क्या, सी इक्विवेलेंट। ओके सर, अब समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, जिसके अबाउट निकालना हो उसे क्या लिखते हैं हम लोग, पॉइंट लिखते हैं। तो हमने मान लो ये हमारा पॉइंट ए है, ये क्या हमारा पॉइंट बी है। ओके सर, समझ में आया सर, एक बात तो समझ में आ गया। पॉइंट 1 ए का पोटेंशियल किससे मैच कर रहा है, 1 और 4 से, तो यहां लिख लो 1 और 4 का पोटेंशियल 1 है। सर बी का किससे हो रहा है 2। अब समझ में आया सर काउंटिंग लिखते कैसे। अब काउंटिंग लिखने का मतलब होता है, पहले क्या बताया सर, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है। अब कैसा है सर, 1 और 2 के बीच में एक ऐसा कैपेसिटर होगा। सर इस डायग्राम में हम फंस गए,
क्यों सर? 2 भी यहां है, 3 भी यहां है, अब कैसे होगा? अब आप ध्यान से सोचो कि जब 1 और 2 के बीच में कैपेसिटेंस होगा, इसका मतलब रिलेशन क्या कहता है? Q इज इक्वल टू सी भी होना मस्ट है। अगर डेल्टा Q मान लेते कुछ भी चार्ज आएगा तो क्या C डेल्टा भी होना चाहिए? अगर चेंज इन पोटेंशियल ही नहीं होगा तो कहीं से चार्ज आएगा? अब देखो 2 का पोटेंशियल भी सेम है, 3 का भी पोटेंशियल सेम है, कैपेसिटी एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। इसका मतलब इस एरिया में अगर हम एज्यूम कर ले यहाँ पे जीरो पोटेंशियल था, क्या था? जीरो पोटेंशियल। बैटरी का रूल होता है अगर मैं इसको एक्स या कुछ भी मान लू पोटेंशियल तो सामने वाले को जीरो लेते हैं, पहले बताया था कि हम लोग एज्यूम कर लो कि जीरो होगा या समथिंग एल्स होगा, तो क्या इसका भी पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। तो जब जीरो जीरो पोटेंशियल है तो क्या कोई कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करने का चांस है क्या? नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो सर्किट है दोनों मिलके एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो सिंपल सा ये 2 है और तीसरा है। अगर यहां पर कुछ पोटेंशियल ही नहीं है, यहां पे कोई पोटेंशियल ही नहीं है, तो क्या उसका सी काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, बोलेंगे सी इक्वल टू ओनली सी ही होगा, उधर रहेगा नहीं। अब जब काउंट नहीं करेंगे सर, इस स्ट्रक्चर में हमको पता चला कि हमको 2 और 3 को स्पेस दिखाई नहीं, क्योंकि जब दोनों का पोटेंशियल सेम है तो डेल्टा भी क्या होगा? जीरो। तो डेल्टा भी जब हो गया जीरो तो सर डेल्टा भी नहीं, तो क्यू नहीं, क्यू नहीं तो सी तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, बिकॉज क्यू और भी के रिलेशन से सी आता है। अगर दोनों है ही नहीं तो क्या इस एरिया में इंडिविजुअल कैपेसिटर कुछ हो गया? इसका मतलब 2 and 3 आर रिप्रेजेंट द सेम लाइन। दोनों क्या करेगा? एक ही लाइन रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब सर ये हमारे काउंटिंग में नहीं आएगा। अगर हम इसको पोटेंशियल को मान लेते x, y मान लेते, ये भी y होता तो डेल्टा y क्या होता? जीरो। हमने क्या ऑलरेडी इसको माना x, इसको मान लिया जीरो। ऐसे बहुत सारे सर्किट में खुद को हमको समझाना पड़ता है, इसलिए हम लोग इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि हमको सारा सा माजरा क्लियर हो जाए। हमने माना इसको नेगेटिव पॉइंट का जीरो पोटेंशियल, तो 2 का पोटेंशियल जीरो, इसका भी जीरो, इसका मतलब इसका नो पोटेंशियल होगा। अब चलो सर, लेकिन 3 और 4 के बीच में एक तो है। अब यहां तो कोई जीरो का चांस नहीं है क्योंकि यहां पर हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो डेल्टा भी तो आएगा। इसका हो गया x, इसका हो गया जीरो, x माइनस जीरो, इसका मतलब कुछ तो पोटेंशियल होगा, कुछ पोटेंशियल होगा, इसका मतलब चार्ज होगा, चार्ज होगा तो C आ जाएगा। ओके सर, अब चलो इसके बीच में क्या है सर? 4 और 1 में कैपेसिटेंस है। ये हमको भयानक सा दिखने वाला डायग्राम कुछ ऐसा दिखा, इसको मानते हैं अपन C, दोनों आइडेंटिकल है, C मान लेते हैं। अब क्या पता सर, अब हमको डिसाइड करना होता है सर ये इसका डिजाइनिंग कैसा है। अगर इस पॉइंट से कोई चार्ज Q इंटर किया था तो चार्ज क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके इधर चला गया Q और इधर चला गया Q2। इसको अगर दूसरे पॉइंट से देखा जाए तो क्या होगा? इसका पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब दीज कॉम्बिनेशन आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसमें होगा ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। अभी तो पढ़ा सर पैरेलल में क्या करते हैं? C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। बहुत अच्छा सर, वेरी गुड। जो C इक्विवेलेंट क्या होता है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन? C इक्विवेलेंट लिखते हैं हम लोग C1 प्लस C2। सर दोनों इक्वल होगा तो 2C होगा। और पता है सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसका D कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सबका डिस्टेंस एंड एरिया क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। तो क्या ये भयानक सा क्वेश्चन एक लाइन का नहीं लगने लगा मेरे को? अगर आप फंडामेंटल में जाएंगे तो शायद क्रिएट नहीं कर पाएंगे लॉजिक होता है क्या, लेकिन ये हमारे लिए सबसे आसान है। फर्स्ट मेथड काउंटिंग करना, सेकंड किसके अबाउट निकालना है वो चेक करना, थर्ड कि हम लोग को ड्रॉ कैसे करना है। 1 से 2 में एक कैपेसिटर ड्रॉ कर दिया, 2 से 3 में जीरो पढ़ने से नो कैपेसिटर छोड़ दो, 3 से 4 में एक कैपेसिटर ड्रॉ कर दो, काम खत्म। और 3 से 4 में हमको ये डिसाइड करता है कि सर सीरीज में कैसे होगा, पैरेलल में कैसे होगा। उसके क्वेश्चन को हम लोग फ्यूचर सेंस में देखेंगे कि और हम लोग सीरीज में कैसे इसको बना सकते। ठीक है, इसको आप अच्छे से पहले लिख लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन, एक लाइन का, कुछ नया नहीं है और आपको समझ में आना चाहिए। और छोटे छोटे क्वेश्चन से मेडिकल में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में से क्वेश्चन आते रहते हैं, आप इसको अच्छे से लिख लो। डेल्टा भी चेंज है, अगर पोटेंशियल ही नहीं रहा तो क्या वो रिलेशन वैलिड होगा क्यू डायरेक्ट सी? तो यहाँ पे कैपेसिटर नहीं होता। एक और रीजन होता है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर मान लो इस एरिया को हम लोग मान ले ग्रे एरिया, जहां पे फील्ड ही नहीं, अगर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V बाई L होता है, फील्ड ही नहीं है तो कहा क्या पोटेंशियल? पोटेंशियल नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगी। इसका मतलब ये दोनों क्या करेगा? सेम की तरह बिहेव करेगा, दोनों एक ही समझेंगे। ये मतलब एक थिन कैपेसिटर हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग दोनों को 1 मान लेते हैं। और बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। गलती कैसे करेंगे?
अच्छा ये दिख रहा है, आप कैसे ड्रॉ करें, 2 3 दिख रहा है, तो लोग क्या करेंगे, यहां से लगा देते हैं एक डिस्टेंस 2 3, इसलिए जितना कैपेसिटी दिया हो सकता है उतना नहीं भी हो। एक नया टाइप क्वेश्चन आ गया। जनरली 3 टाइप से क्वेश्चन होते हैं, हम तीनों एक एक डिस्कस कर दिया, आपको समझ में आ जाएगा कैसा होता है। एक तो मान लो पहले हमने देखा था यहां से कनेक्टेड था, एक उसके अल्टरनेट से कनेक्टेड था, अब क्या दोनों इंडिपेंडेंट है। स्टेप्स वही है, हम लोग जस्ट क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। पहले क्या बताया था सर, काउंटिंग करना शुरू करें, यहाँ क्या है 1, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 4, हो सकता है 5 6 भी हमें दे दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जस्ट काउंट करके सॉल्व करना। अब देखो इसका मीनिंग हम लोग सब लेके चलेंगे, इस हर एक प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा डी होगा। ये हमको मेंशन ना था एग्जाम में, हमको इतना समझ के चलना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बताया था सर, जिसके अबाउट निकालना हो, कौन सा पॉइंट है सर, ये और ये पॉइंट से मैं, ओके सर। इस बार कहानी कुछ पलट गई। अब डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमको सोचना पड़ेगा सर, जिसके अबाउट निकालना था हमने उसको ए माना है, इसके अबाउट को हमने क्या माना है, बी माना है। बट सर बात ये है कि जिस पॉइंट से ए कनेक्ट है उसका पोटेंशियल 2 वाला है, तो क्या मैं यहां पे 2 लिख दूं, कोई डाउट है क्या, नहीं है। सर जिस पॉइंट से 4 कनेक्ट है उसका नाम बी है, तो मैं यहां पे बी लिख सकता हूं। ये वन ऑफ द वॉनेस्ट एंड फाइनेस्ट आंसर है, सॉल्यूशन इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अब देखो सर एक बात तो समझ में आया, 1 और 2 और 4 के बीच में लेकिन 1 3 भी है कहीं पे। अब क्या करेंगे सर, 1 भी है 3 भी है, लेकिन बात है सर दोनों का पोटेंशियल सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों वायर से कनेक्टेड है। अच्छा बहुत लोग सोचते हैं सर 1 2 हो गया, अब 3 किधर लिखेंगे। जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो जो भी क्वांटिटी आएगा सब के सब इसके बीच में लिखे जाएंगे। अब बीच में आएगा तो कंसेप्ट आएगा सीरीज वाला, ध्यान से सुनेंगे, कंसेप्ट क्या आएगा, सीरीज वाला। अब सोचेंगे सर ओके आपने बोला यहां लिखना है क्या, ये भी करेक्ट है। कोई बोलेगा सर मैं यहां पे लिखूंगा, वो भी करेक्ट है। कोई बोलेगा सर मैं यहां पे लिखूंगा, वो भी करेक्ट है। सर्किट कैसे भी आप लेके जाओ, बट अल्टीमेट गोल क्या है, ए से बी के बीच में होना चाहिए। कोई बोलेगा सर यहाँ पे क्या, यहाँ क्या होता है, सर्किट थोड़ा स्ट्रेट दिखता है, अगर हम मिड पे लिखेंगे तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट दिखेगा, यहाँ ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा कर्व लगेगा, बट आंसर सेम ही आएगा। और कोई बोलेगा सर मैं यहाँ रख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ सर्किट में क्या पता है, करंट फ्लो करेगा, एक डायरेक्शन होना चाहिए। इसलिए जब भी दो सर्किट के इन बिटवीन में कुछ लिखना होगा, हमेशा क्या करेंगे, सारा का सारा पॉइंट इसी जोन में रहेगा, बीच में रखेंगे, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हो सकता है कोई यहां लिखेगा, कोई यहां लिखेगा, कोई फर्क पड़ने वाला उससे नहीं है। लेकिन हमको जब क्वेश्चन छोटा हो तो कोशिश करेंगे स्ट्रेट लिखें, उससे एक फायदा होता है, कॉपी का स्पेस भी कम बचेगा, एग्जाम में स्पेस भी बहुत कम होते हैं, वहां पर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मेजर फैक्टर होता है, बट हम लोग को सोचना है क्या, स्ट्रेट। अब देखो सर समझ में आया अपने को, सर 2 का पॉइंट तो कनेक्टेड है ए से, हमने उसको 2 मान लिया। सर 4 का पॉइंट बी से कनेक्टेड है, लेकिन बाकी सब का क्या, सर 3 तो 2 4 के बीच में था, बट 1 तो नहीं है। 3 है तो चलो सर लिख लेता हूं 3, आपकी बात मान लिया मैं, इसको हमने मान लिया 3। लेकिन एक बात और पता है ना सर, जो पोटेंशियल 3 का है वही पोटेंशियल 1 का है, तो क्या मैं यहां पे 1 लिख लूं, ये हमारा कॉम्बिनेशन 3:1 का हो गया, ये तो हमारा कहना था। अब फिर से क्या सिखाया था, काउंटिंग करना शुरू करो। सर 1 से 2 में कितना कैपेसिटर है, एक ड्रॉ कर देता हूं, 1 किधर है 2 किधर है, सर 1 से 2 में एक कैपेसिटर, वेरी गुड, ओके सर। सर 2 से 3 में भी एक कैपेसिटर, व्हाट इज 2, सर 2 से 3 मतलब यही पॉइंट है, एक और कैपेसिटर है सर, चलो ड्रॉ कर दिया अपन, सब आइडेंटिकल ध्यान रखेंगे, ओके। 2 से 3, 3 से 4 में सर 1 है, व्हाट इज 3, यहाँ 4 क्या है यहाँ पे, ओके। और कुछ है क्या, नहीं सर खत्म हो गया। अब क्या करें, अब सोचो हमारा डायग्राम खत्म हो गया बनाते हुए, तो अब क्या करना है सर, ढूंढना है कि कैसे होगा। जब हमने यहां के कंडीशन को देखा तो क्या पता चला, सर ये भी सी दोनों मेरे को पैरेलल लग रहा है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट ए पर जो चार्ज इंटर किया था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। जब चार्ज का डिवीजन हो जाए और पोटेंशियल सेम रह जाए, उस केस में क्या करते हैं सर, सीरीज में होता है, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल में होता है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन सर पैरेलल में हो गया। इसका कैपेसिटेंस क्या है सर, ये सी है। अब तो हम लोग होशियार हैं, सर्किट पता चल गई, हम एक स्टेट सर्किट बनाए। जब 2 सीरीज पैरेलल में होता है तो क्या होता है, इक्विवेलेंट, सर C इंटू सी 2C हो जाएगा, ये हमारा A होगा, ये हमारा B होगा, इसको हम लोग 2C बोलेंगे, इसको C बोलेंगे। क्यों,
पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें यही सिखाता है कि जब भी C इक्विवेलेंट हो उसको हम लिखते हैं C1 प्लस C2। अगर C1 और C2 बराबर हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2C लिख सकते हैं। यही तो बात है। ओके सर, जब ये 2C आ गया तो अब तो दोनों दिख रहे हैं, सेम चार्ज जा रहा है। इस करंट में, इस सिस्टम में जो चार्ज इंटर किया था यहां भी वही कर रहा है और यहां भी वही कर रहा है। इसका मतलब चार्ज इज सेम, देन दिस रिजल्टेंट इन इज सीरीज। ओके, सीरीज में ऐसा फॉर्मूला क्या होता है हमने बताया था, स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे अच्छे बच्चे की तरह। फॉर्मूला हो जब दो की बात हो तो C1 C2 बाय C1 प्लस C2, ये तो सिखाया था। अब नहीं तो कोई बोलेंगे सर मैं बहुत आलसी हूं। लो, आलसी हो तो आप ये करते रहो, ये भी कर सकते हैं, दोनों से करेक्ट आंसर आएगा। अब देखो सर C1 कितना है 2C, C2 कितना है C। सर C1 को लिखूं 2C प्लस C तो कितना हो जाएगा सर 2C स्क्वायर बाई 3C। इस C को इस C ने मारा तो रिजल्टेंट कितना हो गया हमारा आंसर? सर इसका आंसर हो गया 2/3C। अब देखो सर्किट क्या नया था, आंसर हमको क्या नया मिल गया। हमको 2-4 क्वेश्चन से पता चल गया कि हम लोग अरेंजमेंट करते कैसे हैं। आप इसको अच्छे से लिख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। इसको लिखिए, आया आसान। इसका शॉर्टकट मेथड सिखा देंगे, बट हम लॉन्ग कट में देख लो। अब क्या है, एक क्वेश्चन जो हमने अभी एप्लीकेशन सीखा है उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा जटिल पार्ट है। ये क्यूब पार्ट है। क्या है? क्यूब है। क्यूब में जितने भी साइड है, हर एक साइड का कैपेसिटेंस क्या हुआ है, C दिया हुआ है। तो हमको बोला है कि मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में ये आते हैं अबाउट इट्स डायगोनल। बाकी सब का हम सिखाएंगे, बट इसके डायगोनल पार्ट बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, बोर्ड में भी पूछ लेते हैं प्रूफ करने के लिए। इसके अबाउट का कितना C इक्विवेलेंट होगा। अब इतना सारा भयानक स्ट्रक्चर देखने के बाद लोग सोचेगा अब तो गए हो। अब क्या, मैं तो गया। अब सोचो कि जब जो भी हम लोग बात करते हैं कि जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सर डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। अब कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हम लोग वही मेथड अप्लाई करेंगे। क्या करते हैं जो हमने पहले देखा था। सबसे पहले हमने क्या सीखा सर, काउंटिंग करने अपने को आने चाहिए। अब जिसको जिधर से काउंटिंग करना है वो कर सकता है, बट हम क्या करते हैं, ये हमारा वन क्वेश्चन तो पता चल गया हो ना, फाइंड C इक्विवेलेंट अबाउट इट्स अपोजिट कॉर्नर। एक कॉर्नर ये है, दूसरा कॉर्नर ए है, उसको हम बोलते हैं अदर लैंग्वेज में अबाउट इट्स डायगोनल। अगर ऐसा भी कुछ लिखा होगा, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। अब दिया हुआ है कि अगर काउंटिंग करने का मतलब हमने इसको माना 1, इस पॉइंट को मान लो 2। आप लोग किसी पॉइंट को कुछ ही मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पॉइंट को मान लो 3, इस पॉइंट को अपन मानते हैं 4, इस पॉइंट को मानते हैं 5, इस पॉइंट को मानते हैं 6, और ये पॉइंट होगा 7 और ये पॉइंट होगा 8। ओके, और कॉमन सा जंक्शन दिख रहा है क्या, जहां से इंटर कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हमको सारे पॉइंट का काउंटिंग मिल गया क्या, क्योंकि 8 एज तो 8 ही होते हैं क्यूब में। हमको इससे पता चला हमने काउंटिंग सही करी है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एज इक्वल टू 8। इसका मतलब हमने एज को काउंटिंग करी है। एज को क्या किया हमने, काउंटिंग करी है। इसका मतलब क्या होगा, करेक्ट है हमारा। अब हम लोग क्या बताया था सर, जो भी सॉल्व करते हैं सबसे पहले जिसके अबाउट लिखना होता है वो लिखते हैं। ओके सर, समझ में आ गया। जिसके अबाउट लिखना होता है उसको लिखते हैं। तो हम लोग क्या करें, यहां से मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा होगा, देखेंगे उसको। सर ए पॉइंट का जो काउंटिंग है 1 से शुरू होता है। क्या मैं यहां पे 1 लिख दूं? ओके सर। अब सर दूसरी बात, सर बी क्या है, 8 है, यहां 8 लिख दूं। इसको ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से पेशेंस रख के। आपको अगर ये समझ में आ जाएगा तो आप 2 मिनट में क्वेश्चन बढ़ा लेंगे। अगर नहीं समझेंगे तो आप ढूंढते रह जाएंगे कैसे निकाले सर्किट को, ब्रेक कैसे करना है। अब देखो फर्स्ट कंसेप्ट होता है सर कैसे ड्रॉ कैसे करेंगे पॉइंट को। अब देखना, अगर सबका सर C इक्विवेलेंट सेम है, सबका क्या है, C इक्विवेलेंट सेम, सॉरी C सेम है। अगर हम यहां से कोई Q चार्ज इंटर करेंगे तो एक चार्ज इधर डिवाइड हो जाएगा, दूसरा चार्ज इधर डिवाइड हो जाएगा और तीसरा चार्ज इधर डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब सर ए जंक्शन से जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वहां से 3 चार्ज डिसाइड हुआ। जो हमारा Q1 गया था, मान लेते हैं जो भी डिवाइड होगा, एक 2 पॉइंट की ओर जाएगा, दूसरा 3 की ओर जाएगा, तीसरा क्या जाएगा 4 पॉइंट की ओर जाएगा। सर इस तीनों पॉइंट जब 4 1 से 2 1 से 3 1 से 4 जा रहा है, इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। सर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो रिलेशन क्या पता है, Q इक्वल टू CV होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे सर Q चार्ज आया होगा तो मानते हैं Q1 इक्वल टू C इंटू V1। क्यों सर, सबका आइडेंटिकल C है। समझ में आ गया? ओके सर,
जब आइडेंटिकल सी है तो सेकंड की बात करेंगे Q2, ये भी क्या होगा सर C इंटू V2। Q3 की बात करेंगे सर C इंटू V3। अगर सर C सेम है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है E इंटू L। सर चार्ज सेम है, इस क्यूब का एक साइड का लेंथ सेम है, इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि रिलेशन पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाय L। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज पे ही डिपेंड करता है, अगर Q/3 इधर गया, Q/3 इधर गया, तो सर ये लेंथ तो सबका सेम है, ये भी A होता है, ये भी A होता है, ये भी A होता है, इसका मतलब सारे का पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। अब देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका एक अल्टरनेट मतलब क्या हो गया, उसमें पक्का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तभी तो पोटेंशियल सेम होगा। अगर इस तीनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, अगर हम मान लें एट ए एनालॉजी, अगर Q चार्ज आया तो Q/3 फर्स्ट में गया, Q/3 सेकंड में गया, Q/3 थर्ड में गया, तब तो मानेंगे ना चार्ज इस पॉइंट पे क्या है, कंजर्व है। अब इस पॉइंट पे आने वाला चार्ज और जाने वाला चार्ज इक्वल हो गया, इसका मतलब सर इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो पता चला सर यहाँ से पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 का, सॉरी पॉइंट 2, 3 एंड 4 का, जो 2, 3 एंड 4 हम लोग बात कर रहे हैं, 2, 3, 4 का, सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ओके सर, इसका मतलब आप बात ये करना चाहते हैं सर पॉइंट 2, 3 एंड 4 को हम अगर ऐसे लिख देते, हमको कोई पूछने वाला है क्या, नहीं। क्यों सर, सबका पोटेंशियल सेम है, देखा ना। अब देखो अगर सबका पोटेंशियल सेम होगा, क्यों सर, इसका V1 नहीं बदलेगा, C नहीं बदलेगा, तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि उसका C भी क्या है, सेम है। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हमको दो ही रूल पता है, चार्ज अगर सेम जाए तो सीरीज, अलग जाए तो पैरेलल। अलग जाएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल मस्ट बी सेम। पोटेंशियल सेम कैसे होगा, E इज इक्वल टू V बाय L होता है सर, E बदलने वाला नहीं है, L भी क्या है सबका सेम ही है, तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब पता चला सर सम पोटेंशियल होगा, इसका मतलब 2 का, 3 का एंड 4 का सबका सेम पोटेंशियल है। अब प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, कौन कौन सा पॉइंट बच गया सर, 4 तक हो गया, 5, 6, 7 बचा हुआ, ध्यान से देखेंगे। ओके सर, अब जो 2 पॉइंट था, 2 पॉइंट से जो चार्ज चला था वो भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक गया 6 की ओर, दूसरा गया 7 की ओर, 4 का गया 5 की ओर, एक गया 6 की ओर, दूसरा था 3 का, एक गया 5 की ओर, दूसरा गया 7 की ओर। इसका मतलब सर ये भी लेंथ सेम है, ध्यान देंगे, ये भी लेंथ सेम है और ये भी लेंथ सेम है और ये भी लेंथ सेम है। जो फील्ड होगा तो बोलेंगे इसका होता है Q इंटू C। तो सिमिलरली फॉर अदर 7, 6 एंड 5, अदर 7, 6 एंड 5, इस दोनों का भी क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में, किसके ने, अगर ये Q/3 दिया था, अगर यहाँ Q/3 आया था तो यहाँ क्या निकलेगा, Q/6, ये तो हाफ जाएगा, Q/6 उधर गया तो ये भी कितना होगा, Q/6 जाएगा। अगर Q/6 चला गया तो Q इक्वल टू C भी होता है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो पता चल 6, 5, 6, 7 तीनों का पोटेंशियल क्या हुआ, सेम हो गया। तो क्या हमारी मर्जी चलेगी, मैं यहां पर एक नया सा पॉइंट मान लूं 5, 6 एंड 7। सर अब हमने सारी कहानी खत्म कर दी, सारे पॉइंट की बात कर ली, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, डायग्राम हमको समझ में आएगा। सर बी पॉइंट की बात हुई थी, हमने माना था ए पॉइंट को 1, सेकंड 2, 3, 4 को बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जब चार्ज बदलता है, अब उसको किसी को लगेगा सर मुझे थोड़ा और डीप में जानना है, कैसे, अगर चार्ज बदल जाए तो सारा कहानी सोचना भूल जाओ। चार्ज बदलेगा किस में होगा, पैरेलल में होगा। अगर चार्ज सेम होता तो किस में होता, सीरीज में होता। ओके सर, समझ में आया सर। 1 से चार्ज बदला किधर में, 1 से कुछ 2 में गए, कुछ 3 में गए, कुछ 4 में गए, इसका मतलब 1 के साथ तीनों किस में होगा, पैरेलल में होगा। तो रिलेशन क्या पता है, Q इक्वल टू C भी सेम C होने के कारण सेम पोटेंशियल होगा, इसका मतलब सबका पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। यही कहानी 2 के रिस्पेक्ट में 7 का, 2 के रिस्पेक्ट में 6 का, 4, 5 के रिस्पेक्ट में 8 का एंड 5 के रिस्पेक्ट में 3 का, ये सारी कहानी हमने देखी। ओके सर, अब समझ में आ गया। अब ये डायग्राम क्लियर है। हमने क्या बताया था, पॉइंट को देखो, कैपेसिटर काउंट करो। सर 1 से 2 में कितना कैपेसिटर है, 1 ड्रॉ करूं। सर 1 से 2 में एक कैपेसिटर है, बन गया सर। सर 1 से 3 में एक कैपेसिटर है, पॉइंट किधर है, सर 1 से 3 में एक कैपेसिटर है, बन गया। फिर क्या सर 1 से 4 में भी एक है, चलो सर कहानी खत्म। सर 1 से 4 में भी एक है, अब कुछ बचा क्या, नहीं बचा। अब देखते हैं किधर, सर 2 से अपन 7 भी जा सकते हैं, 2 से अपन 6 भी जा सकते हैं। इसका मतलब 2 से 7 किधर है सर, एक कैपेसिटर है सर। सर 2 से 6 भी है, तो यहां देखेंगे आप तो 2 से 6 में भी कैपेसिटर है। ओके,
अब 2 से कहीं जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। अब कहां चलते हैं? 3 पे। 3 से जा सकते हैं 7, ओके जरूर जाएंगे सर। 3 से 7 आगे का सर, 3 से 5 भी वहां पे अवेलेबल है, 5 भी पहुंच गए अपन। और ध्यान रखेंगे हमेशा पैरेलल ऐड करेंगे। 5 पहुंच गए, 3 से 5, 3 से 5, 3 से 7, 3 से 7 भी होगा। चलो ओके सर। अब बच्चा 4, वेयर इज 4? 4 से 5 जा सकते हैं। 5 है क्या? हाँ जरूर है। कि 3 से 5 हमको सब कुछ कॉमन लिख सकते हैं। यहां से तो हमको 6 दिख गया, काउंटिंग एक ज्यादा ड्रॉ कर दिया हमने, वो 6 ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम हर एक पॉइंट का, हर एक का 2 का 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 6 हो सकता है साथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सर 5 से, वेयर इज 5? सर 5 से 8 जाने का एक रेसिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है। चलो सर 5 से 7 का एक कैपेसिटेंस है, ओके। अब क्या सर 6, वेयर इज 6? सर 6 से 8 का भी एक है, वेरी गुड। 6 से 8 का भी एक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट सर वेयर इज 7? 7 से 8 का भी 1 है। चलो अब बताओ, अगर ये किसी को कन्वर्ट करने आ जाए, अगर ये कन्वर्ट करने आ जाए, और ध्यान रखेंगे सबका सब क्या है? आइडेंटिकल है। सबका क्या है? सी 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 सी। कितना वर्ड लिखोगे? सी लिख लो। अब बताओ, अब क्या सर ये तीनों एक अरेंजमेंट बन गया, इस डायग्राम को हमने ऐसे रिपीट कर दिया। अब देखो लिखना कितना आसान था, 2 लाइन में ड्रॉ कर सकते थे। अब देखो सर तीनों पैरेलल में है, पैरेलल का रिजल्ट होता है C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या 3C हो गया। सर ये सब फिर से पैरेलल में है, इसका मतलब 6 इक्विवेलेंट कर लूं, 2 4 6। सर ये भी पैरेलल में है, तो कितना हो गया? 3C। अब तो सर्किट हमारे काम की चीज है, मानते हैं एक नया इक्विवेलेंट सर्किट, डन है। अब क्या है? ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है। फर्स्ट सर्किट है 3C, सेकंड है 6C, थर्ड कितना है? 3C। अब देखो 2 की बात तो रही नहीं, हम लोग बुद्धू बन जाते हैं अच्छे बच्चे की तरह। क्या करना है? C इक्विवेलेंट 1/C1 1/C2। क्यों? सारा कहानी किसमें है आपको सबको पता है, सेम चार्ज में क्या होता है? सीरीज 1/C2 प्लस 1/C3। सर C1 कितना है? 1/3C। देखेंगे ध्यान से, 1/3C 1/6C 1/3C। ऐसे चलने का विचार क्या है हमको? सर 2 से मल्टीप्लाई करे, 2 से डिवाइड करे, आपके कुछ जाता है क्या? मेरा कुछ नहीं जाता है सर। क्या करूं? 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से डिवाइड करूं, आ गया। अब बेस कितना हो गया? 6C हो गया, ऊपर कितना बचा? 5/6C, ओके। सर ये तो 1/C इक्विवेलेंट आया था, तो इक्विवेलेंट कितना होगा? फॉर्मूला देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6C/5। बहुत लोग रट लेते हैं इसको एग्जाम में और एज इट इज आ जाता है। हमको प्रोसेस पता होना चाहिए कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने कुछ किया नहीं है। अगर हमने उतने सारे क्वेश्चन को करिए अभी ना, तो हमको आइडिया लग गया करते कैसे, पोटेंशियल होता कैसे। और ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे मेथड सीखने को मिलेंगे, बट इट इज दी वन ऑफ द इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट मेथड है। एक होता है आसान ना, ये आसान से भी आसान है। बच्चे की तरह काउंटिंग करना है, गिन लो कितने सारे हैं, और कंसेप्ट वही है जो हम पहले से सिखा रहे हैं, Q इक्वल टू CV। ये तो सबको पता है सर। सेम चार्ज में सीधी होता है, अल्टरनेट चार्ज में क्या होता है? पैरेलल होता है। ये तो हम बेसिक सीखे। अगर इस तरह के सर्किट को, जो कि बहुत डिफिकल्ट लगता है, एक तो क्यूबाइड हो, क्यूब हो, तो लोग को पल्ले नहीं पड़ता है क्या एक्चुअली ये, ठीक है। आपको आई होप समझ में आया होगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड है, कोशिश करेंगे इसको एज इट इज सीखें। इसमें कुछ का कुछ नया नहीं है, जस्ट आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे। काउंटिंग करना आपकी मर्जी की बात है, आपको जो मानना है मान लीजिए, बस प्रोसेस यही है। और ये डायग्राम सीरीज में, पैरेलल में, पैरेलल में क्या हो, सब सीरीज में होगा। चेक कर लो, दिस इज द फार्मूला, यू गेट द आंसर। आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए प्रूफ करने के लिए कि बताओ किसी भी क्यूबॉइड का उसके अपोजिट डायगोनल के साइड में क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है। वरना मैं इससे वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मेथड बताऊंगा, इससे भी आसान होता है। अगर आप उसको 2 सेकंड में बना सकते हैं, वो बताऊंगा जब करंट पढ़ाऊंगा। तब करंट में इससे भी डिफिकल्ट सर्किट आता है, इसलिए वो मेथड हम लोग उसको डेल्टा स्टार मेथड बोलते हैं। एडवांस में है, मेंस में नहीं, इसलिए नहीं बता रहा हूं यहाँ पे। मेंस में यही तक काफी है। एडवांस के लिए जब बताएंगे करंट को डेल्टा स्टार मेथड होता है, जस्ट इसको तोड़ के हटा दो, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा वो। इसको अच्छे से लिखो, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। लिखो अच्छे से। सर्किट के इंटर्ड पॉइंट पे घूमते हैं तो क्या होता है? सर्किट का बेस्ट प्रॉब्लम होता है। अभी तक हमने देखा सिंपल सर्किट जो सॉल्व करते थे काउंटिंग करके, वैसे क्वेश्चन आते हैं। एक डिफिकल्ट सर्किट था क्यूब का, इससे डिफिकल्ट सर्किट आपके सिलेबस में नहीं है। मैक्सिमम 12 रेजिस्टेंस। आप अगर करंट में जाएंगे, करंट में आपको सेम प्रॉब्लम मिलेगा, यू कैन अप्लाई दिस सेम मेथड, यू गेट द आंसर इजीली। बट करंट और कैपेसिटर में C इक्विवेलेंट का
उल्टा पलटा होता है, ठीक है, तो आंसर आपको आ जाएंगे भाई। अब देखो सबसे पहले हम इंटर करेंगे सर्किट थ्योरी में। अब सर्किट थ्योरी है क्या, उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक 2 लाइन का कंसेप्ट उसको सीख लेंगे। अब सर्किट थ्योरी का मतलब क्या होता है, बेसिकली सर्किट थ्योरी करंट में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्किट आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे सर्किट थ्योरी। थ्योरी है नहीं बट नाम का थ्योरी है, देखेंगे इसको बताने के लिए। इसको करंट में बताया जाता है बट यहाँ भी बता रहा हूँ। एक इंसान था किरचॉफ्स, नाम सुना होगा सबने। एक इंसान था किरचॉफ्स, वो साइंटिस्ट था, उसने कुछ लॉ दिया था सर्किट को समझने का। सर्किट को समझने का कुछ लॉ दिया था, उसने 2 लॉ दिया। बात करेंगे फर्स्ट लॉ की, उसको बोला जाता था किरचॉफ्स जंक्शन रूल, और सेकंड था किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, उसको हम बोलते हैं KVL। अब जंक्शन की बात बोलेंगे तो कोई बोलेगा सर थोड़ा सा आसान कर दीजिए, तो बोलेंगे किरचॉफ्स चार्ज रूल, और आगे में करंट इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट रूल, ठीक है। स्पेलिंग आगे पीछे देख लेंगे, हो सकता है सही नहीं हो, किरचॉफ्स चार्ज रूल। सर्किट को समझने का ये मेथड था। नेक्स्ट था KVL को बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। रूल या लॉ सब चलेगा, बराबर ये लॉ है, जानना बहुत ब्रीफ में। इसका कहना था आने वाला हर एक चार्ज किसी भी पर्टिकुलर जंक्शन पे, अगर मैं बात करूं जंक्शन की तो एक डायग्राम होता है, जैसे सर्किट में कभी कभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके सर, डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या है, अगर अपन मान के चले यहां से Q1 चार्ज ने एंटर किया था और इस जंक्शन ए पे जाने के बाद ये चार्ज Q2, Q3 एंड Q4 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसका फर्स्ट लॉ क्या बताया, इसका फर्स्ट लॉ बताया सर जो आने वाला चार्ज Q1 था जाने वाले चार्ज के बराबर होगा। बोलोगे कैसे, क्योंकि चार्ज इज कंजर्वेटिव क्वांटिटी, वो यहां पे रुक के खड़ा होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। एक क्वेश्चन आपके लिए और अच्छा सा हो गया। कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं किरचॉफ्स चार्ज रूल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो आप याद रखेंगे ये जो लॉ है वो बेस्ड है किस पे, चार्ज कंजर्वेशन। किस पे, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। अगर बोले कि सर कैसे, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में यही तो पढ़े थे, Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल, तो किस पे हमने लिए, चार्ज कंजर्वेशन। समझ में आ गया सर ये बेस्ड किस पे है, चार्ज कंजर्वेशन पे। इसका मतलब जो Q इनिशियल यहाँ पे था क्या था, वो Q इनिशियल अगर Q1 था तो जो Q फाइनल कितना हो गया, Q2 प्लस Q3 प्लस Q3 आया। इसका मतलब कंजर्वेशन क्या कहता है, इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज। इसको मैथमेटिक्स में कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, चार्ज इनकमिंग समेशन ऑफ चार्ज इनकमिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ चार्ज आउटगोइंग। अगर आप जान को बहुत खुशी होगी कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में इसने पूछा है। ये किरचॉफ्स चार्ज रूल किस प्रिंसिपल बेस्ड है, आपको पता है किस पे होता है, वो चार्ज कंजर्वेशन पे। और इस पे एक क्वेश्चन पूछा था, आने वाला चार्ज और जाने वाला चार्ज में अगर मैं आपको Q1 दे दूं, Q3 दे दूं, Q4 दे दूं, क्या Q2 निकाल लोगे। एक ऐसा क्वेश्चन आया था 2015 का मेंस का क्वेश्चन था ये, आपको पता चला। छोटा सा कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट करंट में रिपीट करेगा, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से देख लेंगे। तो क्या सीखा सर, चार्ज जंक्शन क्या कहते हैं इसको, हम लोग दूसरा नाम जंक्शन रूल बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इसको, जंक्शन रूल। कभी कभी किसी नोटबुक में लिखा होता है तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर जंक्शन रूल क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, जंक्शन रूल। इसका मतलब क्या करता है, ये उस ट्रेन गाड़ी की जंक्शन की तरह बिहेव करता है, आता है ट्रेन और चला जाता है। जैसे मान लो यहाँ का एक एग्जाम्पल है, कौन सा स्टेशन ले लो, जैसे नियरेस्ट स्टेशन है पुणे, ठीक है। पुणे में 2 साइड से गाड़ी आती है, एक आती है साउथ इंडिया से, दूसरा आती है पुणे के इन साइड से। तो इस जंक्शन पे अगर रुकती है फिर क्या करती है, कुछ बॉम्बे जाती है, कुछ भोसावल जाती है, कोई कोई और जाती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या कोई गाड़ी रुकती है क्या, नहीं रुकती है। ये जंक्शन की तरह बिहेव करता है, ट्राई जंक्शन, मल्टी जंक्शन, हो सकता है कितना भी जंक्शन हो। अब जंक्शन का मतलब हम लोग ट्राई जंक्शन क्यों नहीं बोलते, यहाँ पे 3 होना चाहिए, बट सर्किट में हम लोग जनरली 3-4 हो जाए तो फिर हमारे पसीने निकल जाने हैं बनाते बनाते। लेकिन क्वेश्चन आते हैं 3 का ही, बट रूल के लिए वैलिड है, ये मल्टी जंक्शन के लिए वैलिड है। तो क्या आपको ब्रीफ आइडिया हो गया सर KCL क्या होता है, क्योंकि सर्किट में हमको ये चाहिए। जब हम लोग डीप सर्किट पढ़ेंगे, जो रेजिस्टेंस चार्ज कंजर्वेशन सिस्टम्स, जो कि अच्छे क्वेश्चन उससे बनते हैं एडवांस तक के लेवल का,
हमको ये आना जरूरी है। और छोटे छोटे क्वेश्चन मेंस और नीट का इसी कंसेप्ट बन जाते हैं। नीट में तो बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा है, चेक करेंगे तो 3-4 बार पूछ चुका है 10 साल के अंदर में इस क्वेश्चन को, किस प्रिंसिपल एसिड है, इसलिए हमको आना चाहिए। अब बोलोगे सर नया वाला क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, ये भी कुछ होता है सर, वोल्टेज रूल तो ये कैसा दिखता है सर, इसने बताया चार्ज, तो सर अननोन क्या रहता है हमारे सर्किट में, चार्ज के अलावा सर चार्ज निकालेंगे कैसे, सर्किट में चार्ज निकालेंगे कैसे। कोई बोलेगा ठीक है सर मान लेते हैं कोई कैपेसिटेंस होगा ऐसा, अगर उसको अपन क्या करें किसी भी बैटरी से जोड़ दे, किसी भी बैटरी से जोड़ दें, तो अगर इसका वोल्टेज भी है, अगर इसकी कैपेसिटेंस है, यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा, तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया जाता है कि ये जो सबसे पहली बात होती है, जो केवीएल जो बेस्ड होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन पे होता है। बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं, एनर्जी पे ये है कि वो है, याद रखेंगे चार्ज कंजर्वेशन पे चार्ज की कहानी होगी, ये किस पे होगा, एनर्जी पे। तो इसका क्वेश्चन होता है बेस्ड ऑन, ये जो प्रिंसिपल होता है किस पे होता है, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। ये अगर एनर्जी कंजर्वेशन सब करता क्या है, अब सोचो, हमने सीखा था कि जब ये स्विच को अपन ऑन करते हैं तो क्या होता है, यहां से जो चार्ज क्यू आएगा हमको पता नहीं कितना होगा। अब t इक्वल टू 0 सर्किट का इनिशियल कंडीशन देखो सर, t इक्वल टू 0 पे स्विच ऑफ था, इसका मतलब आपका कहना है सर कि क्यू इनिशियल क्या होगा, 0, हमने पहले पढ़ा था। लेकिन जब हमने स्विच को ऑन किया, क्या किया, स्विच को ऑन किया तो क्यू फाइनल जो हो गया वो c इंटू वी हो गया। क्यों सर, इसका कैपेसिटेंस सी है, चार्ज क्या है, वी है, यही तो हमारा फंडामेंटल्स था। अब सर ये समझ में आया क्यों इतना हो गया, ओके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अलावा, सर एक में तो समझ में आया, अगर ये मल्टी जंक्शन हो जाए, यहां से कुछ इधर गया कुछ इधर गया, अब क्या करेंगे, उसके लिए इसको बताया जाता है, मान लो हमने इसको मल्टी जंक्शन बना दिया, यहां से एक जंक्शन इधर है, एक कैपेसिटर इधर हो गया, इधर आ गया। अब देखो, अब तो हम फंस गए, अब क्या करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था इस केस में एक अननोन का कंसेप्ट होता है, सर इसका पोटेंशियल V होगा, तो हमने मान के चला सर ये V होगा ये V होगा, ये मेथड है, बट इसका फंडामेंटल क्या कहता है, अगर ये 0 होगा तो 0 होगा, बट इसका क्या करेंगे, यहां तो कुछ है ही नहीं। इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए एक नया कंसेप्ट आता है, इन ए राउंड क्लोज लूप चेंज इन पोटेंशियल इज 0। इन ए राउंड क्लोज लूप दो रोटेशन होता है, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा होता है क्लॉकवाइज, डिपेंड करता है हम कैसे लेते हैं। अब देखो, हम इस सर्किट की बात अभी हटा के उस छोटे सर्किट की बात करते हैं। क्या आपका कहना सर आया था क्यू फाइनल इक्वल टू सी भी आता है क्या, चलो देखते हैं। मान लेते हैं डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, क्यू बाई सी आएगा, क्योंकि रिलेशन क्या पता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी। अगर हमें किसी का पोटेंशियल लिखना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, तो मान लेते हैं इस पर एक चार्ज क्यू फाइनल आ गया होगा, ठीक है कोई बात नहीं, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, लिखूं उसको, जब ये चार्ज यहां से जाएगा जाएगा तो क्या होगा, यहां तो कुछ है नहीं पहले, तो उसका पोटेंशियल लिखेंगे सर होगा क्यू फाइनल बाय वी, सॉरी सी। क्या आ गया, अब बोलेंगे सर यहां से रोटेट करते करते क्या हुआ, यहां तक आया कुछ नहीं था, अब क्या माइनस साइड से इंटर कर रहे हैं, हमको क्या होगा 0 माइनस ऑफ वी, तो क्या होगा सर इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए 0, तो सबसे पहले क्या लिखो सर, इस कैपेसिटर के पास Q फाइनल बाय C क्या होगा पोटेंशियल। जब हम इस सर्किट में इंटर करते हैं, इंटर करते करते यहाँ क्या आ गया -0, लेकिन क्या हम लोग माइनस से इंटर कर रहे हैं तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल कितना है V इक्वल टू 0, यही तो कहानी थी। जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या पता सर, Q फाइनल इक्वल टू C इंटू V। अच्छा उसको देखो इसको देखो, दोनों क्या है आइडेंटिकल है। अगर एक सर्किट की बात हो तो पता चलती है, अगर मल्टी सर्किट हो जाए, झगड़ा सर्किट थ्योरी पर, हम तो सर्किट देखे नहीं अभी तक, एक सर्किट में हमने प्रूफ करके देखा सर ये क्यू इक्वल टू सी भी होता है, ये हमारा मैचअप हो गया, इसका मतलब किसके लिए वैलिड होगा। अब इसको लिखते कैसे हैं, इन ए क्लोज सर्किट, इन ए क्लोज सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल पोटेंशियल इज 0। क्या होता है क्लोज सर्किट में, इन क्लोज मतलब क्या होता है राउंड क्लॉक। अगर आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में इसको बोलते हैं राउंड लूप, इन वन लूप 1 लूप 2, यहां पर सर्किट बोल के निकल जाता है, बट आपको समझ में आना चाहिए हमको क्या होता है, इन ए क्लोज सर्किट द पोटेंशियल ड्यू टू ऑल ऑफ देम, इसका पोटेंशियल क्या होगा
0 इन क्लोज सर्किट दी पोटेंशियल, ये रफ स्टेटमेंट है, एग्जैक्टली स्टेटमेंट नहीं है, ठीक ना। इन पोटेंशियल, द पोटेंशियल ड्यू टू ऑल ऑफ एज 0। यहां पर हम बोल रहे हैं सर्किट, वहां बोलेगा लूप 1, लूप 2, लूप 3, आगे जाकर कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आपको सीखने को मिलेगा। क्या होता है जब भी, अल्टीमेट तो यही है ना सर, इस क्लोज सर्किट में सबका पोटेंशियल का सम क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल क्या होगा 0। हमने एक कर में देखा, दूसरे में करके देखो, सेम क्या होगा, आइडेंटिकल आ जाएगा। तो इस दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, पूरा विसात के साथ बिछाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हमको क्या होना चाहिए, बेसिक लॉ होना चाहिए पता, किसका, किरचॉफ जॉनसन रूल का। किसका क्या होना चाहिए, किरचॉफ वोल्टेज लूप रूल का। इसका वाइडर एप्लीकेशन होता है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, 4-5 मेथड से देखेंगे। इसको डायरेक्ट अप्लाई करना बोर्ड के लिए आसान होता है, क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर 2-4 लूप में घूमोगे तो 4-5 इक्वेशंस आएंगे, 2 दिन अननोन होंगे, सॉल्व कर सकते हैं। और एक रूल होता है, आप जितने सर्किट में रोटेट करोगे उतने इक्वेशन आएंगे। हमने एक सर्किट में घूमी, एक इक्वेशन आया, इसमें घूम जाओ दूसरा आ जाएगा। अननोन कितने हो गए सर, एक अननोन यहां था, दूसरा यहां था, क्या 2 अननोन 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह का माजरा होता है। आप इस सारे स्टेटमेंट को अच्छे से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को नजर रखते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। के बाद एक छोटा सा कंसेप्ट होता है जो कभी कभी हमको सर्किट थ्योरी को सॉल्व करने में फंसाता है। अब फंसाने का मतलब क्या है सर, क्वेश्चन कैसे होते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, नीट के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक साल क्वेश्चन आया। मैंने 3 साल क्वेश्चन 17, 18, 19 तीनों साल से क्वेश्चन आया है नीट में। अब देखोगे सर शेयरिंग ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, सब बोलोगे सर शेयरिंग मतलब क्या होता है, बंटवारा, गॉट इट। अब बोलोगे सर इसको बंटवारा वर्ड तो होता है नहीं, इसका मतलब क्या होता है, उसको बांटते हैं आपस में, चार्ज को बंटवारा कर रहा होगा। जैसे मान लो हम लोग मिलते हैं, घर से खाना लेके आते हैं, शेयरिंग करने का मतलब क्या होता है, थोड़ा खाना आपका वो खाता है, आपका खाना आप खाते हैं, सॉरी उनका खाना आप खाते हैं। जब 2 चार्ज मिलता है तो कंडीशन 2 होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर, एक कोई कैपेसिटर होगा, लैंग्वेज नहीं है, ध्यान से देखेंगे डायग्राम को। एक कोई कैपेसिटर होगा, उसका कैपेसिटेंस अपन मान लेते हैं C1 होगा। जैसे मान लो एक चिंटू है, चिंटू अपने घर से लंच बॉक्स में C1 खाना लेके आया, ठीक है। उसकी मम्मी ने जो खाना बनाया था उसका पोटेंशियल V था, ठीक है, उसको मान लेते हैं हम V1। ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, ओके। तो चिंटू का आउटपुट कितना होगा सर, Q इक्वल टू, अगर हम बात करें Q1 की तो कितना लिख सकते हैं, C1 V1। एक दूसरा बंदा है, उसके पास भी एक लंच बॉक्स है, लंच बॉक्स में उसकी मम्मी ने भी खाना बना के दिया है, उसका पोटेंशियल है V2, इसका है C2, ओके। ये इनिशियल कंडीशन है। तो इसके पास चार्ज क्या हो गया, अगर हम Q2 की बात करेंगे तो क्या होगा। अब क्या हुआ, जब शेयरिंग होता है तो घर से निकला, मम्मी का V2 और V1 छूट गया वहां पे। तो क्या होता है, जब दोनों सर्किट था, आफ्टर रिमूविंग द बैटरी, अब क्या हुआ दोनों में, हमने बैटरी क्या किया, रिमूव कर दिया। आफ्टर रिमूविंग बैटरी, जब दोनों बैटरी को अपन रिमूव कर देंगे तो इसके पास चार्ज कितना जमा हो जाएगा, फर्स्ट वाले के पास चार्ज हो गए Q1 इक्वल टू C1 V1, और Q2 कितना होगा C2 V2। अब घर पे पूरा लंच बॉक्स पैक कर लिया वो, अब डब्बे में बंद करके वो आ गया, अब बैटरी मतलब घर से चल चुका है। नेक्स्ट क्या होता है, देन वी कनेक्टेड बोथ ऑफ देम, जब क्या मतलब क्या दोनों मिलते हैं तब, देन कनेक्ट बोथ ऑफ देम, दोनों क्या करना है, बोथ ऑफ देम, दोनों को कनेक्ट करना, ओके सर। अब शेयरिंग तब जब दोनों बैठेंगे तब तो शेयरिंग होगा, अब कनेक्ट करेंगे तब तो चार्ज अदला बदला करेगा वो, कनेक्ट बोथ ऑफ देम। अब लॉजिक है कि दोनों को जोड़ना कैसे, ओके। जनरली क्या होता है, जिस पोटेंशियल सरफेस पे हटाए हैं उसी पोटेंशियल पे जोड़ते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो कैपेसिटर C1 होता है, ये जो कैपेसिटर C2 है, कुछ इस तरह पैरेलल में ऐड हो जाता है। अब बोलोगे सर सीरीज में क्यों नहीं ऐड होगा, सर चार्ज का बंटवारा तो पैरेलल में ही होता है। ऐसा थोड़ी होगा कि दोनों खाना कोई एक खा चलेगा, क्या नहीं होगा ना। जब बात हुई सर बंटवारे की, किसका, शेयरिंग ऑफ चार्ज, ध्यान देंगे चार्ज का क्या होगा, बंटवारा। तो सर एक बात समझ में, जब चार्ज का बंटवारा होने लगे
इसका मतलब कॉम्बिनेशन मस्ट बी इन पैरेलल। ध्यान रखेंगे, आपको लैंग्वेज का मतलब समझ में आना चाहिए। हमने तो लिखा नहीं पैरेलल, जब चार्ज का बंटवारा होगा इसका मतलब क्या होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ध्यान रखेंगे इस सर्किट को, ठीक है। ओके सर, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, इसका मतलब ये होगा हमारा C1, ये हमारा होगा C2। सर एक बात तो समझ में आई, जब दोनों एक सैचुरेशन पॉइंट पे आएगा तो सारा खाना खत्म करके कुछ तो बच जाएगा दोनों का रिमेनिंग, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों के पास कुछ तो बचेगा। अब जो रिमेनिंग होगा मान लेते हैं उसका पोटेंशियल कुछ होगा। अब देखो, जब दोनों पैरेलल होगा तो एक दूसरे को देने के बाद कहीं तो स्टेबल होगा, हो सकता है इसका खत्म हो जाए, दोनों खत्म हो जाए। मान लो खत्म होने वाला पोटेंशियल को हम लोग बात करते हैं, वो पोटेंशियल हमारा V हो जाएगा। अब पहले इसके पास कितना था, V1, इसका कितना था, V2 था। हो सकता है दोनों के बीच में कहीं पे आ जाएगा कोई भी, हम एज्यूम कर लेते हैं, और हमारे एग्जाम में यही पूछा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल। आपको 1000 बार पूछेंगे व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल, सब एग्जाम में पूछते हैं। जो नया पोटेंशियल बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन पोटेंशियल। अब देखो ये आ गया कॉमन पोटेंशियल, तो क्या कर सकते हैं सर, ये बात तो समझ में आ गई। सर ये जब कॉमन पोटेंशियल होगा इसका मतलब इसके बाद पोटेंशियल भी, इसके बाद पोटेंशियल भी, इसके बाद क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। ओके सर, समझ में आ गया। अब क्या बात है सर, फाइनल चार्ज कितना बचेगा, देखना पड़ेगा ना सर। दोनों के खाने के बाद बचा कितना, तो बात कर लेते हैं सर Q1 के अबाउट। C1 के बाद क्या होगा, Q1 डैश मान लेते हैं कि ऑलरेडी हम Q1 मान चुके हैं। जो Q1 डैश होगा वो क्या होगा सर, C1 भी हो जाएगा। क्या होगा वो, C1 भी हो जाएगा। सिमिलरली बात करेंगे सर Q2 डैश, वो कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर C2 हो जाएगा, भी तो वही है। ओके सर, यहां तक समझ में आ गया, दोनों का चार्ज ये हो जाएगा। अब सर एक कंसेप्ट आपने तो सिखाया था, चार्ज इज रिमेन्स कांस्टेंट एंड कंजर्व। तो कंसेप्ट क्या सिखाया गया था हमको, बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ध्यान देंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने क्या सीखा है सर, कंजर्वेशन चार्ज हमको क्या सिखाया था सर, इनिशियल चार्ज जो होता था Q इनिशियल, वो ऑलवेज Q फाइनल के बराबर होना चाहिए, यही तो सीखा था सर। इनिशियल चार्ज क्या है, Q1 प्लस Q2 इज द इनिशियल चार्ज। वेरी गुड, Q1 प्लस Q2 क्या है हमारा, इनिशियल चार्ज है। तो कितना फाइनल हो गया सर, Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज द फाइनल चार्ज। ये हमारा कंसेप्ट क्लियर सर। Q1 Q2 व्हाट इज दिस, क्योंकि हमको Q1 तो पता नहीं था ना, हमने निकाला था। तो Q1 कितना है सर, C1 V1, ये हमको एग्जाम में दिया रहेगा। C1 कितना हो गया सर, C1 इंटू V। वेरी गुड, C1 इंटू V, ये कितना हो गया, C इंटू V। ओके सर, अब निकालता क्या होता है, क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि क्या होगा कॉमन पोटेंशियल। फर्स्ट क्वेश्चन यहां से राइज होता है। तो इस शेयरिंग ऑफ चार्ज का सबसे मोस्ट वंडरफुल क्वेश्चन होता है, उसका बोलो कॉमन पोटेंशियल। एग्जाम में आपसे यही पूछेंगे, नीट में बहुत बार इसको पूछा है। अब देखो सर, C1 पता है, V1 पता है, C2 पता है, V2 पता है, C1 पता है, C2 क्या नहीं पता है, V। अगर किसी ने बोला मैं होशियार हूं, इसको लिख सकता हूं C1 प्लस C2 इंटू V, चलेगा। अब क्या हो गया सर, C1 V1 C2 V2 आ गया। अब क्या निकालना है अपने को, क्या यहां से V निकालना आसान है, हमको कैसे है, C1 V1 C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। आप अगर देखो लास्ट 2-3 ईयर में बहुत क्वेश्चन इसमें पूछा है, क्या हमारे लिए समझना आसान है, आप चाहोगे तो फॉर्मूला रिमेंबर कर लो, वो भी आसान है। अदरवाइज प्रोसेस को आसान सिंपल है। दो मान लो ऑब्जर्वर, C1 कैपेसिटर था, इसके पास V1 पोटेंशियल, इसको चार्ज किया, इसको V2 से किया, आपने दोनों क्या किया, हटा दिया बैटरी को। अब बैटरी रहे तब तो कनेक्ट करेंगे, दोनों को जोड़ा। अब देखो जोड़ने का कंसेप्ट सीखा हमने कहां से सर, टॉपिक का नाम है शेयरिंग। देखो कंसेप्ट को सोचने का तरीका यही होता है। अगर अपन बोल दे कि सर सोच लो ये होता है, मैं बोल दूंगी पैरेलल में ऐड करते, फिर कोई मीनिंग नहीं बनता है सोचने का। तो कंसेप्ट को सीखते हम नहीं है। लेकिन जब टॉपिक से चलते हैं सर, बंटवारा किसका हो रहा है भाई, चार्ज का बंटवारा है। किसका बंटवारा है, वो चार्ज का बंटवारा है। चार्ज मतलब क्या होता है, आवेश, हिंदी पता होगा आपको। इसका बंटवारा होने वाला है। भाई साहब ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है ऐड करने का या जोड़ने का, कौन सा कॉम्बिनेशन में चार्ज का बंटवारा होता है। ओके सर, एक ही कॉम्बिनेशन है जो ऐसा काम कर सकता है, तूफानी काम, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो याद रखेंगे हमेशा जब ऐड होगा किसमें होगा, पैरेलल में। बाकी आपको पता है Q1 डैश कैसे निकालना है, Q2 कैसे निकालना है, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या सिखाया, जो इनिशियल चार्ज था वो किसके बराबर होगा, फाइनल के बराबर होगा। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम की चीज है, आपके एग्जाम में आते रहते हैं, इसको 25 से
लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं तो एक क्वेश्चन और एराइज होता है यहाँ पे, जो कि हमेशा बार बार आ जाता है। सर आपने बताया कि दो कैपेसिटेंस था, एक था C1, उसका पोटेंशियल था V1। अगर आप मान के चले तो आपने बोला सर Q1 इज इक्वल टू C1 V1 होगा, ठीक है। और आपने बताया सर C2 होगा, उसका पोटेंशियल था V2, तो आपने बोला सर Q2 इज इक्वल टू C2 V2 हो गया, ठीक है। सर आपकी बात मान के, बस मुझे थोड़ा डाउट है। क्या डाउट है सर? जब आपने कनेक्ट किया तो वो भी समझ में आया कि दोनों का कहानी क्या होगा सर, दोनों का कहानी आपने पैरेलल में ऐड किया। क्यों? क्योंकि आपको पता था बंटवारा किसका होना है, चार्ज का। ओके सर, ये बात भी अपने पल्ले पड़ गई। लेकिन सर एक बात बताओ, किसी भी डिवाइस को जब हम जोड़ते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल होता है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर लो, आफ्टर समटाइम्स वो डिवाइड हीट कर जाता है, याद आया? ओके सर, जब C1 C2 है, चार्ज का ट्रांसफर तो हुआ ना, कुछ चार्ज इधर है, कुछ चार्ज उधर गए, इसका मतलब हीट तो निकला होगा। सर आपने चर्चा ही नहीं करी हीट की। ओके वेरी गुड। जब हीट की चर्चा नहीं करी तो कैसे पता चलेगा हीट कितना हुआ इसका? अब सोचेंगे सर हीट तो पढ़ाया था पहले, हाफ से भी स्क्वायर होता था। ओके, ये फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। कैसे? सोचेंगे। हमने जो कंसेप्ट पढ़ाया था, ध्यान देंगे, बोला था वर्क डन बाय जो बैटरी होता है वो चेंज इन एनर्जी प्लस हीट होता है। ये कंसेप्ट याद आया सबको? हमने बोला था ऑलवेज फंडामेंटल से सॉल्व करना है इसको, कभी भी गलती से कूद के फॉर्मूला मत लगाना। अगर तुमने कूद के फॉर्मूला लगा दे तो वरना फॉर्मूला तुम्हें आग लगा देगा क्वेश्चन का, ढूंढते रहना आंसर मिलेगा तुमको नहीं। ओके सर, ये कंसेप्ट आपने बताया थी सर, डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब क्या होता है सर? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ओके सर, यू की बात क्या आई थी? अभी तो सिखाया था एनर्जी। क्या ये एनर्जी? सर तीन फॉर्म था, मैं लास्ट बहुत बार लिख रहा हूं, इसको याद रखेंगे। कैसे लिखते हैं? एक होता है सर हाफ CV स्क्वायर, दूसरा होता है क्या Q स्क्वायर बाई 2C, तीसरा क्या होता है 1/2 Q इंटू V। क्या ज्ञान दिया था? जो ब्रह्म ज्ञान था अपना, जो दिया हो उसी को अप्लाई करने का। सर यहाँ क्या पता है सर? C1 V1 पता है, तो दूसरे में उंगली करने का नहीं करने का। क्या लगाएंगे सर? हाफ CV स्क्वायर। समझ में आ गया सर? ओके सर, वर्क डन में बैटरी की बात हो रही है, बट बैटरी तो यहाँ है ही नहीं। बैटरी है क्या? नहीं है। जब कोई चीज इस दुनिया में नहीं हो तो क्या मानते हैं? जीरो। अब देखो सर, वर्क डन में बैटरी तो जीरो हो गया। आपकी बात समझ में आ गई। सर कुछ ना कुछ तो हीट हुआ होगा दोनों डिवाइस C1 C2। कितना हीट होगा वो क्वेश्चन बहुत काम की चीज है, और ये क्वेश्चन एडवांस तक आ जाते हैं, इसे समझ में आएंगे, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जिसमें भी थोड़ा सा कंसेप्ट इवॉल्व होने लगे, समझ जाओ क्वेश्चन काम की चीज है। जब भी फॉर्मूला से हट के जब भी कोई क्वेश्चन आता है, समझ लो वो काम की चीज है। और हमने बताया था कि ऑलवेज फंडामेंटल से सीखेंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक्स एक क्वेश्चन बना देगा, बट फंडामेंटल हजारों क्वेश्चन आपको बना के देंगे। इसलिए कोशिश करेंगे फंडामेंटल सीखें, और अच्छे एग्जाम में आपको फंडामेंटल नहीं आएंगे तो आप क्या होंगे, कोई आपको फेल कर देगा उसमें, ठीक है। अब देखो सर, समझ में आ गई सर, डेल्टा यू क्या लिखूं सर? चेंज इन एनर्जी। क्या सीखा था सर? चेंज मतलब क्या होगा सर? जो फाइनल एनर्जी होगा, और फिर क्या होगा सर? इनिशियल एनर्जी होगा, वही तो हीट होगा। यही तो कहना है सर। सर क्वेश्चन क्या है कि हमको हीट निकालना है, यहां से हमारा सारा पर्पस क्या है सर? हीट कितना होगा डिवाइस, ये तो क्वेश्चन बन सकता है। ये हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जब हम किसी चीज को ऐड करते हैं किसी इलेक्ट्रिक सिस्टम से, तो वो हीट होता है अपने आप। भले वो रेसिस्टर हो, कैमरा हो, फोन हो, मोबाइल हो, टीवी हो, सब हीट होता है। ओके सर, समझ में आ गई बात। अब क्या इसको सॉल्व करना आसान है? बोलोगे कैसे? अगर हम क्या करें, अच्छे से लिखें इसको, हीट इज इक्वल टू, इसको मैं आगे पीछे कर दूं, ये इधर आके माइनस उधर प्लस हो जाएगा। क्या हमारा कैलकुलेशन U माइनस U फाइनल हो जाएगा? ओके सर, U माइनस क्या हो गया सर? इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी। क्या कहना है सर? U फाइनस का 1/2 कॉमन ले लूं सर, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। क्या हमारी इनिशियल एनर्जी है? यस सर। सर फाइनल क्या होगी? हाफ CV स्क्वायर। ओके सर, फाइनल V कितना था? वो तो V था। C कितना था? C1 प्लस C2। अब क्या होगा? अब बोलोगे सर C कैसे? फॉर्मूला देखेंगे, 1/2 C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। याद आया? अब V को भी लिख सकते थे V1 माइनस V2, बट इसका क्या दिया हुआ है? V पता है अपने को। अब देखो C इक्विवेलेंट मतलब क्या? अभी तो सीखा सर, दोनों जब भी पैरेलल में जब ऐड होगा कितना होगा? ये C1 प्लस C2 आएंगे। अब हो गया हमारा C1 प्लस C2। ओके वेरी गुड।
यहां तक हमें समझ में आ गया सर। अब क्या करें सर, 1/2 C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर, कितना होगा 1/C1 प्लस C2 V स्क्वायर। आप गलती से कभी भी इसका फॉर्मूला रटने की, याद करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपने गलती से याद कर लिया तो मेडिकल में हो सकता है आपको मार्क्स आ जाए, मेंस में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, जब आप एडवांस में इंटर करेंगे 1 से 10% आप गलती करके आएंगे। समझ में आ गया? कभी भी फॉर्मूला को रटने की कोशिश नहीं करेंगे। तब बोलेंगे सर C1 प्लस C2 क्या है। अगर मान लो ये सीरीज में हो गया, अगर वो सीरीज में हो गया तो क्या हमारी बात चलेगी? नहीं चलेगी। इसलिए प्रोसेस कोई लाइन नहीं है, 2 लाइन की कहानी है ना। अगर किसी को ये कहानी पता है, ये पता है, तो क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या? अगर ये कंसेप्ट पता है, एनर्जी को ऐसे ऐड करते हैं, ये निकालते हैं, तो क्या हमें हीट का फॉर्मूला कहीं भी रखने की जरूरत है क्या? नहीं रखने की जरूरत। बोलेंगे सर ये कैसे हुआ 0? सर बैटरी तो कहीं दिख ही नहीं रही है, तो वर्क तो खुद तो करेगा नहीं। जब बैटरी है ही नहीं तो उसका वर्क होगा ही नहीं। नहीं होने का मतलब क्या होता है? 0 वर्क होगा। तो इस तरह के कंसेप्ट जब भी हमको दिखे, इस तरह का जो चार्जिंग सिस्टम में शेयरिंग हो, ये 2 क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन नीट वाले के लिए इंपॉर्टेंट होता है और सेकंड क्वेश्चन पता है आईआईटी क्वेश्चन वहीं से उठाती है जहां पे मेंस छोड़ देती है। अब देखो यहां तक सबको पता होता है ये कंसेप्ट, बट इसको कैसे अप्लाई करना है, और कॉमन सेंस हमारा ये कहता है ना, उसने कुछ बताया भी नहीं कैसे ऐड होगा। अगर हम फॉर्मूला पे रखेंगे तो इसको C1 प्लस C2 कर देंगे, नहीं तो अगर गलती से अगर सिवाय किसी को पता चले पैरेलल से कुछ भी कर सकता है ना। लेकिन हमको इस कंसेप्ट से पता चला शेयरिंग मतलब चार्ज का बंटवारा, वहां से हमने सारा सा कहानी डिस्ट्रीब्यूट किया। हमको ये समझ में आना चाहिए, ये बेसिक फंडामेंटल है सर्किट थ्योरी का। क्योंकि जब सर्किट के क्वेश्चन ढंग के आते हैं, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 2-2 3-3 क्वेश्चन एक साथ आते हैं। अब ढंग के क्वेश्चन आएंगे मेन से एडवांस लेवल तक, आपको क्या पता होना चाहिए? अब छोटा इक्विवेलेंट तो पूछेंगे नहीं, कुछ ढंग का ही पूछेंगे। तो जो कंसेप्ट हमने केवीएल के साथ साथ शेयरिंग ऑफ चार्ज का डिस्कस किया है, जब भी हीट का कंसेप्ट आएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज द वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। बहुत लोग आपको कहीं दिख जाएंगे, सर ये याद कर लो वो आ जाएगा, वो याद कर लो ये आ जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब भी हीट आपको दिखो फंडामेंटल से जाओगे, हो सकता है आप एक बार सही करके आ जाओ, बट इन लॉन्ग टर्म यू हैव टू बी फेल्योर, यू गेट द चांस ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस। आपको मैक्सिमम चांस अगर आप फॉर्मूला से जाएंगे तो रॉन्ग हो जाए। इसको आप अच्छे से लिखिए। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल जब आएंगे तो सर्किट के डिस्क्रिप्टिव रूप को देखेंगे, क्योंकि हमने सर्किट अभी इंटर नहीं करी है। अभी हमने सर्किट पढ़ने के लिए जितने सारे छोटे छोटे एस्पेक्ट थे, पॉइंट्स थे जिसपे क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन बन सकता था केवीएल पे, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चार्ज कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल कैसे ड्रॉ करते हैं। सेकंड में आया सर एक कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, उसको सॉल्व कर देकर फिर क्या होता है, हीट कैसे होता है। इसको अच्छे से लिखिए। आज तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।